नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब होगी? गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कब तक हैं? तो यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले देखें तो आपकी हार्ट लाइन का बहुत अच्छा कनेक्शन जुपिटर पे होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात इधर ये है कि जब ये कनेक्ट हो रहा है उसी समय ट्रायंगल का भी साइन आ रहा है और स्क्वायर का भी साइन आ रहा है। ये वैसे लव मैरिज का बहुत अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन आपके हथेली में लव मैरिज के चांसेस उतने अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भाग्य रेखा है वो बहुत दफ़ा यहाँ पर रुक रही है। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से प्यार होता है वो शादी में कन्वर्ट होने में उसको डिफ़िकल्टीज़ आने लगती है, क्योंकि एट द एंड जो लक लाइन है वो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अब जो ये ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन है ये आपको अरेंज मैरिज या मदर फादर या आपके घर में बड़े बुजुर्ग के सजेशन से आपकी मैरिज होने की संभावना को दर्शा रहे हैं, और ये बहुत अच्छे मैरिज को भी इंडिकेट करता है। क्या होता है कि जब भी खासकर स्क्वायर जैसा साइन जुपिटर पे आता है तो अरेंज मैरिज भी अगर इसमें होती है तो बहुत अच्छी होती हुई पाई जाती है। शादी के बाद भाग्य उदय होता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति और खासकर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, ये दो चीज़ें तो बहुत ड्रास्टिकली यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना हुआ है तो ये भी आपको समाज में बड़ा पद या सम्मान दिलाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस को भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोमिनेंटली देखा जाए तो आपके अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, सिर्फ और सिर्फ लक लाइन के कारण। और आपको अरेंज मैरिज में ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का साइन जब भी होता है और ऐसे जातक अगर अपने माता पिता, अपने बड़े, अपने गुरुजन, इनके आशीर्वाद से मैरिज करते हैं तो वो मैरिज बहुत फलता है, या फिर जो उसमें बरकत है वो बहुत होती है। और अगर ज़बरदस्ती मन मुताबिक करने जाते हैं और अगर उसमें किसी का आपको एक प्रकार से कोई अगेंस्ट आपकी फैमिली में हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये स्क्वायर इसीलिए आया है ताकि माता पिता, आपके पूर्वजों का, आपके गुरुओं का ब्लेसिंग्स आपको अच्छा मिल सके, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ से जो तरक्की है वो अच्छी प्रारंभ हो सके। तो इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से आपको समझना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैरिज होगा कब, तो आपकी सपोर्टिव लाइन तो बहुत ही एक्टिव वे में चल ही रही है। तो 29 की एज तक में आपके मैरिज होने की संपूर्णतः संभावना है। इस साल के अंत और नेक्स्ट ईयर तक निश्चित आपकी मैरिज जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार की जो सपोर्टिव लाइन आती है तो इस कंडीशन में स्पाउस का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जैसे कि ये रेखा 29 में ही जनरेट हो रही है तो आप एक चीज़ ये गौर करिए कि जैसे ये प्रोग्रेस लाइन आ रही है उसके बाद देखिए, यानी सपोर्टिव लाइन आ रही है तो उसके बाद आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो देखिए कितनी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। तो वो स्क्वायर के कारण ही बढ़ पा रहा है। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव ले पाएंगे, अपना भाग्य खुद जनरेट करेंगे, आपकी मेहनत इस कंडीशन में बेकार नहीं जाएगी, तरक्की अच्छी हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने गोल पे, अपने एम पर ही फोकस करिए, क्योंकि इतनी सारी जो यहाँ पर आपकी मंगल की रेखाएं हैं ये सब आपकी वरीज लाइन है, चिंतित ये रेखाएं करवाती है व्यक्ति को। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। इससे आपको बचने के लिए हनुमान जी का सहयोग लेना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करना, हनुमान जी के मंदिर में विजिट करते रहना, काल भैरव अष्टकम सुनना। किसी भी तरह से अपने मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए तीखे खान पान से बचना चाहिए, मांस मंदिरा जैसी चीज़ों से भी दूर होना चाहिए अगर आप करते हैं तो। इसके अलावा जितना हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करना चाहिए, नीम का पेड़ लगा सकते हैं। इतनी ही चीज़ें अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपका जो नेगेटिव एनर्जी है लाइफ में, जो आपको चिंतित बनाता है, अननेसेसरीली थॉट देता है, एक प्रकार से अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ देता है, कार्यों के बीच में अड़चन बाधाएं आती हैं, रुक रुक करके काम बनते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई आपको दिखाई देगी। और कोई भी अगर मेजर डिज़ायर है अपने मन में तो यहाँ पर आप तिल का जो तेल है उससे भी दिया जला सकते हैं हनुमान मंदिर में। तो वो जो डिज़ायर आपका मोस्ट प्रोबेबली आपके किसी भी प्रकार के पेंडिंग काम को पूरा होने के लिए या आपको जॉब में सफल होने के लिए होना चाहिए। अगर इसका उपयोग आप मैरिज के लिए करते तो वहाँ आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका अगर हम देखें
सूर्य के ही क्षेत्र के विषय में। तो देखिए सूर्य पर सबसे अच्छी बात ये मुझे दिखी कि यहाँ पर भले ही आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन एट द एंड इसमें जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये बहुत ही अच्छा होता है। माफ़ करें, त्रिशूल का। ये चिन्ह तभी बनता है जब ऐसे जातकों के कंधों पर जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं और वो जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाते हैं। कमाएंगे आप, लेकिन खर्चे अलग अलग माध्यमों से होंगे, लेकिन वो जो खर्चे हैं वो कभी भी आपके आमदनी में ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालेंगे। जितने भी बायफोर के साइन शनि या सूर्य के ऊपर होते हैं, ऐसे जातक अपने जीवन में जितना खर्च करे उतना ज़्यादा पैसा आता चला जाता है। तो सरकार से कहीं ना कहीं लाभ मिलने के आसार, संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग, नाम इज्जत सम्मान सब कमाने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जितनी भी रेखाएं माइंड लाइन से ऊपर की तरफ निकल रही है, या आगे चल के आपको बिजनेस के प्रति इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि इन सब का झुकाव बुध की तरफ है। तो बुध यानी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग या मन ज़्यादा लग सकता है। आपका जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से निकला हुआ है, तो मन की आप ज़्यादा सुनते लेकिन मन की पूरी कर नहीं पाते, क्योंकि दिल अलग कहता है, दिमाग अलग कहता है। निर्णय कोई भी ले लेते हैं, काम कोई भी शुरू करते हैं, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप सिर्फ मंगल की एनर्जी को ठीक कर लीजिए। आपके जितने भी काम आधे अधूरे रह जाते हैं, रुक जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मस्तिष्क रेखा ठीक है, बाहरी मस्तिष्क रेखा भी है, सहयोगी मस्तिष्क रेखा, जो मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। ये व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने इस कंडीशन में डट करके कर पाते हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन पूरा इंडिपेंडेंट है। लाइफ लाइन से जो ज़िद्दी अंदर से बहुत बनाता है, भावुक भी बनाता है। आपके यूनियन लाइन को ही देख लें तो एक से ज़्यादा यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशनशिप को दर्शाती है। लेकिन अरेंज मैरिज में जाएंगे कोई प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं आएगा। लव मैरिज में किसी भी तरह से ज़बरदस्ती जाते हैं या अगेंस्ट होकर के जाते हैं तो स्ट्रेस या स्ट्रगल बढ़ेगा। आपका शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, जो आपको लग्जरीज कंफर्ट शादी के बाद बहुत अच्छी दे सकता है। और भाग्य रेखा से कहीं गुना अच्छी रेखाएं आपके हथेली में मरकरी की है, जो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में आपको लाभ अच्छा दे सकती है। लेकिन ये रेखाएं सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि लर्निंग स्किल्स को भी डेवलप करती है। तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। तो आप आगे चल के 100% डबल सोर्स ऑफ अर्निंग गेन करेंगे, एक जॉब के माध्यम से और एक कोई ना कोई साइड बिजनेस के माध्यम से। क्योंकि मस्तिष्क रेखा में भी बार बार बायफोर्क होना एक समय पर एक से ज़्यादा काम का आदीपन व्यक्ति को देता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।